हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने आपका साथी विकास फोगाट एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। ठीक है ना। आपके अपने YouTube चैनल सर्व एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो भाई, देखो दोस्तों, काफी समय से ना हमने एक ट्यूशन सीरीज जो ना वो छेड़ी हुई थी और उसमें लगभग 7-8 क्लास के आसपास हमने क्या थे क्लास भी डाले। ठीक है ना। आज जो करेंगे सीरीज का नाम क्या रहेगा भाई? जीके का महाज्ञान। भाई जीके का महाज्ञान, भाई जीके का महाज्ञान 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज। भाई 5000 प्लस क्वेश्चन है सीरीज, ये था भाई अपना टाइटल। ठीक है ना। पीछे की क्लास हमने काफी मुद्दे जो थे कवर किए थे और किसको लेकर चले जाओ, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेकर के चले थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है ना। मैं तो आपको लगभग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग चैप्टर्स में और अलग अलग टॉपिक के हिसाब से क्या करें हमने यहाँ पर कवर किए हुए। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जरा देखो कैसे बता दिया कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? भाई देखो भाई, फसल जो होती है भारत में, फसल में मैं आपको बता दूं, फसल जो होती है भारत में वैसे तो दो होती है मेन। भाई वैसे तो दो मेन फसल होती है, एक रबी की और एक दूसरी होती है भाई खरीफ की। एक रबी और एक खरीफ की। खरीफ की जो फसल होती है वो आपके लिए सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान क्या करी जाती है भाई? काट ली जाती है। ठीक है ना। और रबी की जो होती है वो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस रबी की फसल के उदाहरण होते हैं वो जैसे आपके लिए गेहूं हो गया भाई, उदाहरण की अगर बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। ठीक है ना। और अगर खरीफ की फसल की बात करें तो जैसे मैंने बोल दूं क्या भाई, बाजरा, गंवार, ठीक है, मक्का, मोटे अनाज जो भी है, तिल हो गया, तिलहन भाई, तिलहन। ठीक है ना। और तिलहन एक मिनट भाई क्या था, जैसे कि मूंग और धान वगैरह भी इसमें बोल दी जाती है। तो खरीफ की जो फसल होती है आपके लिए वो तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है और जो मई जून में क्या कर दी जाती है भाई, बोया जाता है भाई। और यह जो है अक्टूबर नवंबर में तो बोया जाती है रबी वाली, और कटाई कब की जाती है भाई? कटाई मार्च अप्रैल के महीने में इनको काट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है भाई? मार्च अप्रैल के महीने में इनको काट लिया जाता है। इनके बीच का जो टाइम होता है ना, अप्रैल से मतलब जून जुलाई के आसपास का, जून जुलाई में बोल दी जाती है और सितंबर अक्टूबर, इनके बीच एक फसल और होती है जिसको बोलते हैं भाई जायद। कौन सी होती है भाई? जायद फसल होती है जिसमें हम लोग ककड़ी वगैरह लगाते हैं ना, कुछ जो सब्जी से संबंधित तो एक फसल होती है बीच की, वो वाली होती है भाई। कौन सी भाई? जायद फसल होती है। तो शायद फसल का मुद्दा था क्लियर होगा भाई। दो प्रकार के हैं, रबी और खरीफ की, और इनके बीच की एक फसल होती है वो कौन सी होती है? जायद की होती है। जो अप्रैल के बाद से लेकर के और जून तक की क्या होती है बीच के समय में बोई जाती है। क्लियर होगा जी। देखो भाई, पहला कार्बनिक पूर्णतः राज्य बनने वाला कौन सा भाई? पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्या आता है भाई? अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है भाई? पहला कार्बनिक है राज्य भाई। पहला कार्बनिक राज्य कौन सा बना भाई? ऑर्गेनिक है, कार्बनिक जो देसी खाद बीज वगैरह के लिए, वो कौन सा बना भाई आपके लिए? सिक्किम बना भाई। कौन सा बना भाई? सिक्किम भाई। कौन सा भाई? वो आपके लिए सिक्किम है भाई। कौन सा भाई? सिक्किम है। ठीक है ना। देखो भाई, अब बात ये आती है कि खाद्य फसल कौन कौन सी थी भाई? खाद्य फसलों में कौन कौन सी आ सकती है भाई? खाद्य फसलों में आपके लिए एक तो खाद्यान्न, ठीक है ना, खाद्यान्न, दाल और खाद्य तेल भी आ सकते हैं। ये तीन फसलें आती है। क्या बता रहे क्वेश्चन? खाद्य फसलों में शामिल हो सकते हैं खाद्यान्न फसल,
तिल और दालें, ये तीन होंगी भाई खाद्य फसलों में। खाद्यान्न फसल या फिर खाद्य फसल कौन सी होती है? खाद्य फसल की अगर हम लोग बात करें ना तो क्या बता दिया भाई, दालें हो गई आपके लिए और खाद्य तिलहन हो गया और खाद्यान्न हो गए भाई, क्या खाद्यान्न हो गए भाई, खाद्यान्न मतलब जिसमें आप अपना गेहूं वगैरह जैसे चावल वगैरह है वो वाले जो देते हैं वो आती खाद्यान्न फसलें। जैसे दाल है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, आलू है, चुकंदर, जो आदि क्या होते हैं भाई, प्रमुख फसल होती है किसकी? इन खाद्य फसलों की। किनकी भाई? खाद्य फसलों की। तिल, जौ, बाजरा, दालें, गेहूं, चावल, आलू और चुकंदर, ये सभी क्या कहते हैं? खाद्य फसलों में आती है। क्या आती है आपके लिए? खाद्य फसलों में आती हैं। देखो भाई आगे देखो जरा, क्या बता दिया, मैं इसको एक तरफ कर देता हूं कि रोपण फसल क्या होती है। जरा क्या बताया भाई कि रोपण फसल क्या होती है, या फिर ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं भाई, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो रोपण फसल में नहीं आती और कौन कौन सी आती है भाई। रोपण फसल देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बता दिया जरा, रोपण फसल कौन कौन सी हो सकती है आपके लिए? चाय, कहवा और रबड़ भाई। क्या भाई? जैसे मैंने बोल दिया चाय, कहवा और रबड़। चाय, कहवा, रबड़ जो है वो क्या आपके लिए रोपण फसलें भाई, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं, एक ऑप्शन आता है गन्ना भाई, याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया भाई, काफी बार पूछा गया, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई कि गन्ना तो ना, गन्ना काफी विद्वानों ने क्या क्या भाई एक रोपण फसल माना है, लेकिन भारत में यह है क्या नहीं भाई, रोपण फसल है नहीं माना। भारत ने क्या क्या इसको रोपण फसल के रूप में नहीं माना, भारत ने इसको रोपण फसल के रूप में नहीं माना है। तो कौन सा? चाय है, कहवा और कॉफी, वो कहते हैं आपके लिए रोपण फसल में। और अगर गन्ना आ जाए तो ये भारत ने क्या नहीं माना, इसको रोपण फसल के रूप में नहीं माना भाई। ये बताओ भाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश हो ना, मध्य प्रदेश स्टेट में एमपी, अगर मैं एमपी की बात करूं भाई, एमपी जो आता है आपके लिए सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? किसका उत्पादन करता है? कौन भाई? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता भाई? तिलहन का भाई। किसका भाई? तिलहन का करता है सबसे ज्यादा। किसका करता है भाई? तिलहन का, आपके ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तिलहन का करता है, ठीक है ना। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होती है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और तिलहन, तिल जो होते हैं सबसे ज्यादा, अभी बताया, तिलहन जो होती है सबसे ज्यादा वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान और गुजरात में। दाल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वही उत्तर प्रदेश में। और मक्का होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो भाई ये क्या थे भाई सबसे ज्यादा जो कपास याद रखें। इनके ऊपर भी क्या करें हम लोग वीडियो बनाएंगे भाई, इनके डिटेल्स से हम लोग करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखना कि कपास में कौन सा भाई? गुजरात है, तिलहन में ये है, और मक्का में कर्नाटक है, ठीक है ना। मक्का कर्नाटक, कर्नाटक, मक्का कर्नाटका, कर्नाटका, मक्का, याद रख लेना, ठीक है ना। और दाल, दाल में क्या भाई? मध्य प्रदेश, समझा लीजिए, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, भारत में गेहूं की कौन सी जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? किस गेहूं की? ऐसी कौन सी वैरायटी है गेहूं की जिसकी भारत में खेती की जा रही है भाई? क्या भाई? कौन सी भाई? ब्रेड गेहूं भाई। भारत में अगर गेहूं की बात करें,
तो किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है भाई? ब्रेड गेहूं के जाति की, ब्रेड गेहूं के जाति की क्या की जाती है भाई? खेती की जाती है भाई। भारत में ब्रेड गेहूं के जाति की क्या की जाती है भाई? खेती की जाती है। समझ में आ गया ना? इनके अलावा ब्रेड के अलावा भी एक क्या भाई? कलब गेहूं में। क्या भाई? कलब गेहूं। कलब गेहूं की भी क्या की जाती है भारत में? खेती की जाती है। क्या की जाती है? कलब गेहूं की भी भारत में खेती की जाती है। किनके अलावा? ब्रेड के अलावा भाई। और मैं बता दूं यहां तक का लगभग 1965 से 2007, लगभग 1965 से 2007, कब से कब तक है? 1965 से 2007 के बीच सबसे ज्यादा व्यापार के लिए जिस गेहूं की खेती की गई थी, जिससे आपका मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति वगैरह भी आ गई थी, डॉक्टर स्वामीनाथन वाली भी, तो उसमें किस गेहूं की उपज को बढ़ाया गया भाई? ब्रेड गेहूं को। तो क्या थी? भारत में व्यापार के लिए क्या क्या भाई? व्यापार के लिए। सोपान कृषि कहां पर की जाती है भाई? ध्यान से सुनना। सोपान कृषि क्या भाई? सोपान कृषि भाई काफी इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा देना कि सोपान कृषि कहां पर की जाती है। जैसे ये वाले कुछ पहाड़ हैं, आपके लिए मैं बता दूं, तो इनका जो ढलवा जो इलाका था ना, ये हमें थोड़ा सा खड़ा बना दे भाई, ऐसे होते हैं पहाड़, ठीक है ना? ये इस रूप में थे। इनका जो ढलवा इलाका था ना, ये वाला ये जो ढलान होते हैं, यहां पर क्या की जाती है भाई? सोपान कृषि की जाती है भाई, ठीक है ना? ये सोपान कृषि को दूसरा क्या नाम से पुकारते भाई? सीढ़ीदार खेती। किस नाम से भाई? सीढ़ीदार खेती भाई। आई एम सॉरी, सीढ़ीदार खेती क्या होती है कि मृदा का प्रजनन होना पहाड़ों से बहुत आता है, और इनमें क्या कर दिया जाता है? ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके क्या कर दिया जाता है भाई? ढलान से ऐसे बना दिए जाते हैं, ठीक है ना? ऐसे ब्रिज से ऐसे। तो क्या होता है जी? जो मृदा वगैरह आती है, जो कटाव जो आता है, वो क्या होता है जी? इन्हीं खेतों में आकर के रुक जाता है, एक नई प्रत का निर्माण कर देता है। इसी को क्या होता है भाई? सोपान कृषि और सीढ़ीदार खेती के नाम से जाना जाता है भाई। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी फसल होती है? सबसे ज्यादा भारत में कौन सी फसल होती है भाई? चावल भाई। याद रखना क्या होती है भाई? चावल होती है ना, सबसे ज्यादा फसल होती है भाई। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा पैदा क्या करते हैं भाई? पैदा की अगर बात की जाए तो चावल। अब एक चीज बताओ, अगर चावल की उपज ज्यादा है, चावल की उपज अगर ज्यादा है, तो एक विशालकाय क्षेत्र में भी इसकी खेती होती हुई, तो क्या पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो सबसे अधिक उपजती है भाई? कौन से भाई? चावल है, या फिर कृषि करने, या फिर कृषि को सबसे ज्यादा घेरने वाली फसल कौन सी भाई? हाथ भरने, वो आती है आपके लिए चावल भाई। कौन से आते भाई? चावल आते भाई। भारत जो ना, भारत निर्यात के मामले में, फसलों के अगर निर्यात के मामले की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा किस का निर्यात करता भाई? लाल सूखी मिर्च का भाई। किसका करता है सबसे ज्यादा? लाल सूखी मिर्च भाई, लाल सूखी मिर्च का, लाल सूखी मिर्च का क्या करता है? भारत जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है, ठीक है ना? देखो भाई, मैंने पहले ही बताया था कि जायद जो ना, जायद एक फसल है, उसके अंतर्गत किस प्रकार की खेती की जाती है? तरबूज, सोयाबीन, पर्सन हो गया, या फिर मक्का। ये जैसे मैंने आपके सामने ऑप्शंस दे दी, तो क्या है भाई? तरबूज है, ककड़ी वगैरह है, ककड़िया है, ठीक है ना? इस प्रकार की फसलों क्या जाता है इसके अंतर्गत बोया जाता है, ठीक है ना? मतलब ये
बो दी जाती है और लगभग जून में क्या होती है इनकी कटाई होती है। जैसे जो आपका वाटरमेलन है ना, मतलब गर्मी में आता है, लगभग मई जून में आ जाता है, वही क्या होते हैं आपके जायद फसल में बोए जाते हैं। जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इसकी प्रमुख फसल जाती है, ठीक है ना। आगे देखो भाई, अंतर्वर्ती जायद फसल क्या भाई, अंतर्वर्ती जायद फसल क्या भाई, देखो मैं इस चीज को रफ कर देता हूं। देखो एक तो बता दी जायद फसल भाई, ठीक है ना, और एक क्या बता दिया आपके लिए कि अंतर्वर्ती जायद फसल क्या है भाई, अंतर्वर्ती जायद फसल क्या है भाई। अंतर्वर्ती जायद फसल क्या होती है भाई, अंतर्वर्ती जायद, देखो जायद तो कब होती है, जब कोई भी फसल कट जाती है ना, जैसे गेहूं वगैरह अपनी रबी की फसल होती है, वो क्या हो जाती है आपके लिए, कट जाती है, उस समय हो जाती है। लेकिन अंतर्वर्ती जायद फसल कौन सी होती है, जैसे ये मान लो हमने क्या की भाई, कोई भी जो फसल है इस क्षेत्र के अंतर्गत है बो दी, हमने क्या कर दिया, उनको बीज को बो दिया, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर दिया, हमने बो दिया। और तो ये बीज वाला जो देखना ये खाली रहेगा भाई, यहां पर क्या की जाती है, जो यहां पर क्या की जाती है भैया, जो नियमित फसलें उगाने में ऐसे प्रतिस्थापित है फसलें, तो तब रोपित के प्रतिस्थापित क्या की जाती है भैया, फसलों को रोपित किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, रोपा। कहने का मतलब ये है कि भूमि में ना जो लगातार से हम लोग फसल बोते रहे, जैसे गेहूं के बाद कपास और कपास के बाद फिर से गेहूं, रबी के बाद खरीफ और खरीफ के बाद रबी, तो उनमें क्या कर दी जाती है, एक एक्स्ट्रा प्रकार की क्या बोई जाती है भाई, फसल बोई जाती है, वो क्या कहलाती है आपके लिए रोपित फसल, या मतलब है हाँ रोपित फसल को बोया जाता है, वो क्या होता है आपके लिए अंतर्वर्ती जायद। अंतर्वर्ती किसके अंतर्गत, जो फसलें बोई जाती हैं लेकिन वो पैदा नहीं हो पाती, फिर वो उगने में क्या होते भैया, सक्षम नहीं होते, असक्षम होते, ठीक है ना, कि क्या होती भैया, वो वहां पर क्या की जाती है, अंतर्वर्ती फसलों को बो दिया जाता है। शायद में भी क्लियर हो गया बात, ठीक है। आगे देखो भाई, ये मैंने बताया था भाई, जूट है, पटसन वगैरह ये क्या है आपके लिए खरीफ की फसल होती है, ये रबी में सर्दी में नहीं बोई जाती है, ठीक है ना। क्या है, गेहूं जो और रैपिड रबी की फसलें हैं, जबकि जूट क्या भैया खरीफ की फसल आती है। क्या भाई, जूट पूछ लिया भाई, जूट जूट पटसन वगैरह आपके लिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होते हैं। क्या बता दिया, जूट जो ना वो क्या आपके लिए खरीफ की फसल है, मतलब है गर्मियों के इन 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 समर वेकेशन, इन समर टाइम, गर्मी के टाइम में क्या की जाती है यार, ये पैदा की जाती है, इसलिए क्या ये खरीफ की फसल होती है, रबी जो सर्दियों में, ठीक है ना। क्लियर होगा भैया तक का। आगे देखो भाई, क्या बता दिया, सरसों के बीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भाई, सरसों नहीं, सरसों के बीज भाई, सरसों के बीज का उत्पादन, सरसों नहीं भाई, सरसों के बीज का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य आता आपके लिए, या था भाई राजस्थान। क्या था भाई आपके लिए, ये राजस्थान आता है। सरसों का बीज का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या था भैया, सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद क्या भैया हरियाणा भी आता था, ठीक है ना। ये सीक्वेंस कभी कभार रहता है, लेकिन मोस्टली क्या मिलता आपको, राजस्थान ही टॉप में मिलता है, किसके, सरसों के बीज में, ठीक है ना। अब एक चिंता हुई, पठार जो होते हैं ना, पठार जैसे पानी का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है ना, वो जो पठार होते हैं उनकी सतलाकृति आदर्श होती है, किसके लिए होती है, मतलब है उनकी जो आकृति होती है वो किस चीज के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रहती है भाई, कहने मतलब आप वहां से किन चीजों को हासिल कर सकते हो, किसके लिए भाई, पठार की सतलाकृति होती है, क्या पठार की सतला करते भाई किसके लिए होती है भाई, सबसे ज्यादा खनन के लिए होते हैं, किसके लिए होते भैया, खनन
के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है ना। पठार में कहते हैं सबसे ज्यादा बंधान होते हैं किसके, खनन के लिए। कहते हैं भाई खनन के सबसे ज्यादा कहते हैं भंडार होते हैं भाई, जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनकी सत्ताकृति के आदर्श होने के कारण इनमें क्या पाया जाता है भैया, खनन पाया जाता है भाई, ठीक है ना। आगे देखो भाई, भारत में ध्यान से सुना भाई, भारत में क्या करिया, भारत में कोई भी दो ना, कोई भी ढलानदार पर्वतीय क्षेत्र में, कोई भी ऐसे ढलानदार क्या भाई आपके लिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है, ये ढलानदार वाला ये हो गई है, ये मान ये वाला ये पर्वतीय क्षेत्र है। अगर यहां क्या दे देता भाई 200 सेंटीमीटर तक या इससे ऊपर भाई 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो ढलानदार या फिर पर्वतीय इलाकों में, फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्र में किसकी खेती सबसे अधिक की जाती है, वही सोपान और सीढ़ीदार खेती बना करके किसकी खेती की जाती है भाई, चाय के लिए भाई। और ये जो फसल होती है ना, मतलब ये जो वर्षा होती है, यह जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर सोपान या फिर सीढ़ीनुमा खेत बना दिए जाते हैं ऐसे, वो क्या किसके लिए उपयुक्त होते हैं भाई, वो चाय की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं भाई। देखो भाई वाणिज्य स्तर पर, व्यापार के स्तर पर भाई, कॉमर्स के क्षेत्र में वाणिज्य स्तर पर रबड़ जो होता है ना, रबड़ का उत्पादन भारत के किन राज्यों में, तो कहने का मतलब यह है रबड़ का उत्पादन भारत के किन राज्यों में होता है भाई, एक तो बात ही। अच्छा इससे संबंधित मैंने बताया नहीं कि चाय कहां कहां पर होती है आपके लिए, आसाम में, पश्चिम बंगाल में, आसाम, पश्चिम बंगाल और केरल में क्या था भैया, चाय का उत्पादन होता है, सबसे इंपोर्टेंट क्या है क्या, आसाम, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल आपका, और फिर केरला भाई, सबसे ज्यादा क्या थी चाय थी। अब वैसी प्रकार से बता दो कि रबड़ की खेती सबसे ज्यादा काम होती है किसकी भाई, रबड़ कहां पे सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, सबसे ज्यादा रबड़ होता है वो केरल भाई, कहां पर होता भाई, केरल। उसके बाद आता है तमिलनाडु, और उसके बाद आता है भाई कर्नाटक। क्या था भाई, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या की जाती है, सबसे ज्यादा रबड़ पैदा किया जाता है भाई, तीन है भाई। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि नकदी फसल क्या थी, नकदी फसल क्या थी, फसल कई प्रकार की तरह करीब जाए, उनमें वैरायटी होती है, गेहूं की जैसी वैरायटी होती है, तो नकदी फसल क्या थी भैया, हमने यहाँ पर लिख दिया नकदी फसल, नकद फसल, क्या नकदी फसल। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, जैसे आपके लिए होगा भाई गेहूं, मक्का, चना, प्याज, गेहूं, मक्का, चना, प्याज। तो इनमें से तो प्याज है ना, प्याज वो क्या भाई आपके लिए नकदी फसल है, क्या भाई वो नकदी फसल है, ठीक है ना। बागान कृषि पैदा करती है भाई, देखो भाई एक मिनट जरा देखो, रफ कर देते हैं हम लोग इनको, क्या बताते हैं भाई अगला क्वेश्चन जरा,
देखो भाई क्या बता दिया कि बागान कृषि पैदा करते भाई, बागानी जो कृषि होते हैं ना, हॉर्टिकल्चर से बागान कृषि में, बागान कृषि किस किस को पैदा करती है, या फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है भाई, यही आता है चाय, कहवा, नारियल। क्या भाई बागान कृषि में आता है आपके लिए चाय, कहवा, चाय कहवा, इलायची, चाय हो गया, कहवा हो गया, इलायची हो गया भाई, नारियल, रबड़, नारियल है, रबड़ है, नारियल हो गया, रबड़ हो गया, और जैसे मिर्च और हल्दी भाई, मिर्च व हल्दी भाई, ये किसके अंतर्गत आते हैं आपके बागान कृषि में पैदा की जाती है। या फिर इसको खाद्येतर भाई, क्या खाद्येतर के नाम से भी जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है भाई, खाद्येतर के नाम से भी जाना जाता है, खाद्येतर फसल या फिर कृषि बोल सकते हो। खाद्येतर फसलों को उपजाया जाता है, खाद्येतर फसलों को, खाद्य नहीं खुद खाने हो गए थे, ये कहते हैं खाद्येतर भाई, खाद्येतर भाई, ठीक है ना। भारत में कुल 70 मतलब ना भूमि होगी, उसमें कितने प्रतिशत भाग पर भाई खाद्यान्न फसल बोई जाती है भाई, या फिर उगाई जाती है भाई खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पैदा की जाती है, लगभग 70%। भारत में जितना जो क्षेत्र होता है ना कृषि करने में, उसमें कितना दे दिया जाता है, लगभग 70% क्या की जाती है खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है भाई, उगाया जाता है, फिर उगाया जाता है भाई। आज भी वही चीज आती है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, उत्तर सबसे टॉप उत्तर प्रदेश फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं कि जूट में सबसे प्रथम राज्य कौन सा भाई आपके लिए, जूट में, जूट सबसे ज्यादा कहां पर पैदा की जाती है भाई, पश्चिमी बंगाल, कहां पर भाई, पश्चिमी बंगाल में, कहां भाई, पश्चिमी बंगाल में भाई, कहां, पश्चिमी बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल में क्या की जाती है भाई, जूट जो होती है वो सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, ठीक है ना। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है भाई, मतलब अरे यही आपके साथ में कहा ईस्ट बंगाल, जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से आप जानते हैं, वही क्या भाई भारतीय जूट का प्रतिद्वंदी है भाई, क्या भाई भारतीय जूट का प्रतिद्वंदी है भाई, ठीक है ना। प्रतिद्वंदी मतलब इसके अपोजिट, पहले तो भारत, हाँ भारत में जैसे क्या भाई एक नंबर पर आता है जूट के मामले में, तो बांग्लादेश कौन सा भाई सेकंड पोजीशन के मामले में आता है, ठीक है ना। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद फिर बिहार भाई, उसके बाद बिहार, फिर असम भाई, और फिर ओडिया जिसको आप लोग बोलते हैं ना उड़ीसा, ये बता क्या भाई उड़ीसा भाई, ठीक है। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान भाई, पहला भाई, दूध उत्पादन में पहला स्थान किसका भाई, भारत का था दूध उत्पादन में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दूध कहां पर पैदा होता है भाई, पैदा किया जाता है, नहीं पैदा किया जाता है भाई यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, सबसे ज्यादा वही आपके लिए विधानसभा की सीटें 403, 80 लोकसभा की सीटें, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या, और तो यहां तक का कि सबसे ज्यादा गेहूं होता है वो यही होता है, गन्ना भी लगभग यूपी में होता है सबसे ज्यादा। आगे देखो मेरा हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन भाई, हरित क्रांति पद या फिर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग भाई किसका भाई, हरित क्रांति भाई, यहां पर लिखें तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, हरित क्रांति का प्रयोग
किया जाता है भाई, ठीक है ना। क्या भाई, प्रति हेक्टेयर, क्या भाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है। क्या करना भाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति पद का प्रयोग किया जाता है भैया, शब्द का प्रयोग क्या जाता है भाई। कब के बाद, किस वर्ष के बाद सबसे ज्यादा गेहूं में उपज की पैदा में वृद्धि हुई है? कब के बाद भाई, लगभग 1966 में। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि 1965 से लेकर के 2007 तक, 1965 से लेकर और क्या था भाई 2007 तक गेहूं की ब्रेड, गेहूं के क्या होती है भाई, बीज की एक वैरायटी होती है, ठीक है, ब्रेड गेहूं। 1965 से लेकर 2007 तक लगातार ये किसके लिए काम है भाई, व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, व्यापार को बढ़ाने के कपड़े को हम लोग इसी का। और तो 1966 से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कब से हुई, 1966 से हुई। कब से हुई, 1966 से। हरित क्रांति आने के बाद भाई कब से, 1966, ठीक है ना। आगे जब भाई वही बात फिर आती है, हरित क्रांति सबसे ज्यादा किन राज्यों में पनपी भाई, हरित क्रांति सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा किन राज्यों में इसका प्रभाव अधिक पड़ा भाई, ये भी आप लोग मान सकते हो कि हरित क्रांति का सबसे अधिक किस फसल के ऊपर प्रभाव पड़ा, चावल और गेहूं पे। दूसरा क्या होता है कि किस राज्यों में, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पनपी, तो यह फसल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल और यूपी में भाई। कहां पर सबसे ज्यादा पनपी, कहां पर भाई, पीपी पंजाब, एचआर है अपना हरियाणा, ठीक है ना, और आपके लिए डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, और आपके लिए कहा भाई, यूपी भाई। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा क्या थी भाई, हरित क्रांति जो थी सबसे ज्यादा पनपी थी भाई। क्या थी भाई, हरित क्रांति जो थी सबसे ज्यादा पनपी थी भाई। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको तो ना ये क्वेश्चन सीरीज है काफी बेहद है। हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा आवाज का इशू था, क्या था भाई। मैं उम्मीद करता हूं भाई आपके लिए ना ट्यूशन सीरीज ना काफी बेहतर किफायती रहने वाली भाई। हर एग्जाम में एसएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का हो, चाहे वो पीसीएस का, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम का हो, उसमें आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो रेलवे डी ग्रुप का हो, चाहे भैया वो चाहे रेलवे का हो, चाहे वो आने वाले समय में दिल्ली पुलिस के लिए हो, आने वाले सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, बीएसएफ का भी एग्जाम होगा हेड कांस्टेबल का, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को क्या करना भाई, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना भाई, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो क्या करना, प्लीज डिसलाइक जरूर करना भाई, ठीक है ना। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में इसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।